राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 परम गुप्त ज्ञान। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं परवक्ष्या मयं श्रूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज् ज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं यह परम गुप्त ज्ञान तथा अनुभूति तुम्हें बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। 9वें अध्याय में अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुप्त कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह गुप्त ज्ञान प्राप्त है वह पुरुष दिव्य है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक कलेश नहीं सताते। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है और ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसे व्यक्तियों से सदा सावधान रहना चाहिए। राज विद्या राजगुहम पवित्र मिद मुतमम प्रत्यक्षा वै गमम धर्मय सुसुखम कर्तुर्मय वयम। अर्थात यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह परम गुप्त है, क्योंकि गुप्त या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुप्त ज्ञान की इस राजा की पराकाष्ठा है भक्ति योग। समानता लोगों को इस गुप्त ज्ञान की कभी शिक्षा नहीं मिलती। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिष विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्म विद्या की शिक्षा दी जाती है। आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं का अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवत गीता में 3 अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति उसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं। कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जो लोग भगवत भक्ति में रत रहते हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध करने शक्ति अत्यंत प्रबल है। भक्ति कितनी महान है, इसका एक उदाहरण सुनिए। नारद वास्तव में एक दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका, किंतु यहाँ पर नारद ने ना किसी गुरु के पाठशाला में गए, न ही उन्होंने कुछ वैदिक नियमों की शिक्षा ली, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है।
ये कैसे संभव हुआ? ये सिवाय भक्ति के किसी के भी द्वारा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि नारद जी शुद्ध भक्त थे और वह भक्तों की शक्ति में रह के वह भी शुद्ध भक्त बन गए थे। श्रीमद् भागवत के श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पुनर्जन्म का वर्णन स्वयं करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में से वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे और जिससे उन्हें उनकी शक्ति प्राप्त होती थी। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में भोजन छोड़ देते थे और यह बालक थालियां धोते समय भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों-ज्यों वह ऋषियों का भोजन खाता रहा, त्यों-त्यों ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता चला गया। अतः ऋषियों की संगति करने से नारद जी में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन करने में रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। परंतु यह मार्ग सिर्फ उन भक्तों के लिए है जो सच में भगवान के शुद्ध भक्त हैं। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना अत्यंत कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त युक्त प्रह मस्नामि प्रिय ताम मनहा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। इसका क्या तात्पर्य है? यह फल प्राप्त करना इतना सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इनके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि भगवान का शुद्ध भक्त हो। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहां स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे ही बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्म तुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्तों की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग अपने भोजन को श्री कृष्ण को समर्पित नहीं करते वह पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कोर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र के समक्ष अर्पित करके नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है, मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं जिसमें शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को अवश्य स्वीकार करते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ऐसा कहा जाता है जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है। ऐसा उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का वो अमृत है जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों में से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सब भक्तों ने श्री कृष्ण के इस गीता ज्ञान का परम आनंद प्राप्त किया होगा। धन्यवाद।